जब आपको गुस्सा आए तो 100 तक गिनती गिन लेना और जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो 1000 गिन लेना। नमस्कार, मेरा नाम शशि सिंह प्रयागराज से आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी शादी का सालगिरह है, जन्मदिन है, उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज मैं फिर एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। एक गांव की कहानी है। एक सेठ जी थे तो उनका एक ही बेटा, इकलौता बेटा था। तो जब वो बड़ा हो गया, शादी ब्याह हो गया, उसकी नई नवेली दुल्हन आ गई घर में सारी खुशहाली आ गई, तो उसने शहर जाने का मन बनाया। पिताजी, मैं अब यहाँ से बाहर भी अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं शहर जाना चाहता हूँ। पिताजी ने अनुमति, खुशी खुशी अनुमति दे दिया। जब वो जाने लगे तो उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। अपनी गर्भवती पत्नी को पिता के पास छोड़ करके वो अपना बिजनेस करने के लिए बाहर चले गए। वहाँ पे गए, अपना बिजनेस लगाने जमाने में, सेटअप अपना बनाने में उनको कई वर्ष लग गए और वो बहुत नामी गिरामी सेठ बन गए। बहुत पैसा धन कमाने लगे। अपने घर की खोज खबर भी लेते रहे। ऐसा नहीं है कि बाहर जाके उन्होंने घर की खोज खबर नहीं लिया, घर की खोज खबर लेते रहे, घर में पैसा भेजते रहे। इधर कई साल बीत गए। जब 20 साल बीत गए तो उनको लगा कि अब तो मैंने बहुत धन कमा लिया है, अब मैं चल के अपने गांव में अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, अपने परिवार के साथ रहूँगा। मैं अपनी बीवी को छोड़कर आया था, उसकी खबर मुझे नहीं मिली, क्योंकि जब ये खोज खबर लेते थे, पहले का माध्यम तो ये था नहीं कि लोग मोबाइल कर लेंगे, कर ले चिट्ठी पत्री से ही बातचीत होती थी। तो पहले मर्यादाएं इतनी थी कि पत्नियां अपने पति से बात तक नहीं करती थी, चिट्ठी पत्री भी बहुत सीमित मात्रा में लिखा करती थी। ये पूरा अपना वहाँ का पैकअप किया इन्होंने और चल दिए वहाँ से। तब ये जलयान से आते थे, जहाज़ से आते थे। तो रास्ते में इन्हें एक व्यक्ति उस जलयान में इनको बैठा हुआ मिल गया, जो थोड़ा सा दुखी परेशान सा दिख रहा था। तो इन्होंने जा कर के उससे पूछा कि आप इतने परेशान से क्यों हैं। उसने कहा, क्या बताऊं, मैं इस दुनिया में अपनी बुद्धि बेचने आया था, अपना फार्मूला देने आया था, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इतना कमाया हूँ तो क्यों ना मैं एक फार्मूला ख़रीद लेता हूँ, लाओ 2-4 फार्मूले मैं भी ख़रीद लेता हूँ। बोले ठीक है, क्या फार्मूला है और क्या कीमत उसकी है। तो उसने कहा 5000 कॉइन है मेरे, गोल्ड के कॉइन 5000। अभी तो बहुत चक्के रह गए कि 5000 गोल्ड कॉइन तो बहुत वो होते हैं। इन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे आप कोई एक फार्मूला अपना दे दीजिए। उस व्यक्ति ने इनको बोला कि जब भी कोई बात आपको लगे, जब भी आपको क्रोध आए, जब भी कोई बात बिगड़ती लगे, कोई काम आप करना चाहें, अच्छा बुरा कुछ भी, 2 मिनट आप ज़रूर रुक लीजिएगा। 2 मिनट अपना रुकने के बाद तब आप फिर उस काम को करिएगा। इन्होंने कहा ठीक है। अब इस एक लाइन का इन्होंने 5000 गोल्ड कॉइन दिया। चले आए। जब ये अपने नगर में प्रवेश किए तो चूँकि बहुत बड़े सेठ बन चुके थे, बहुत इनका नाम था, लेकिन इन्होंने अपने वेश को बदल लिया था कि कोई हमें पहचान न सके। और सामान इनका पीछे बैलगाड़ियों में लद करके सामान आ रहा था। जब ये अपनी हवेली पे पहुँचे तो दरबार ने इनको अंदर जाने से मना किया। इन्होंने उसको अपना चेहरा दिखाया, खुश, अरे अब तो साहब आ गए हैं। लेकिन उसने मना किया कि घर के अंदर जा कर के तुम नहीं बताओगे कि मैं आ गया हूँ, मैं खुद जा कर के सबको आश्चर्यचकित कर देना चाहता हूँ, सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। ये व्यक्ति अंदर पहुँचे। रात हो गई थी, पिताजी सो रहे थे, घर में सभी लोग सो रहे थे, काफ़ी देर हो गई थी। इनकी पत्नी भी अपने कमरे में सो रही थी। इन्होंने चुपचाप पत्नी का दरवाज़ा खोला, सोचा मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा। जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो ये भौचक्के रह गए, क्योंकि इतनी इनकी पत्नी के बगल में कोई और व्यक्ति लेटा हुआ था। इनको बहुत नाराज़गी हुई, बहुत क्रोध हुआ और इन्होंने तुरंत तलवार निकाली और अपनी पत्नी को मारने के लिए सोचा कि इसको मारकर मैं यहीं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी उसको उस व्यक्ति की बात याद आ गई कि कुछ भी करने के पहले 2 मिनट आप ज़रूर रुक करके सोच लेना। ये 2 मिनट रुकने के लिए जैसे पीछे घूमे तो इनके हाथ में जो तलवार थी किसी बर्तन से टकरा गई और बर्तन गिर गया। उसकी आवाज़ सुन के जब इनकी पत्नी उठी, सामने पति को देखा, भाव विह्वल खुशी से एकदम
उसके आंसू निकल आए। अरे स्वामी आप आ गए, कितने दिन बाद आप आए हैं, अब तो मेरा बोझ कम हो गया, कम से कम आप आ गए। पति गुस्से में एकदम लग रहा था उसको एकदम खा जाएंगे इस वाली नज़र से देख रहे थे। तो उसने बोला पत्नी से कि ये कौन है? तो उसने कहा बताती हूँ, धैर्य रखिए। उसने उस सोए हुए व्यक्ति से बोला बेटा उठो, देखो तुमको लगता था ना कि मेरे पिता कौन है, ये तुम्हारे पिता हैं, आओ इनके चरण स्पर्श करो। और जब वो व्यक्ति उठ करके अपने पिता के चरण स्पर्श करने के लिए उठा, तो उसने जब चरण स्पर्श करके उठने लगा तो उसके सर पे जो पगड़ी बंधी थी वो खुल गई तो उसके लंबे बाल लहरा गए और वो एक लड़की थी। ये देखकर तो और आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या? तो बोले कि स्वामी आप नहीं थे और एक अकेली मैं स्त्री, और अपने आपकी लड़की की मान मर्यादा में कोई भी कमी न आए इसलिए मैंने इसे लड़का बना के इसकी परवरिश किया। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि ये लड़की है, कि इसलिए ताकि कोई कुछ कह न सके। अब आप आ गए हैं तो आप इसकी रक्षा स्वयं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बात करने के पहले 1 मिनट ज़रूर सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि जो गलत दिख रहा है वो गलत ही है। कभी कभी हम गलत देखते सही है लेकिन उसको गलत समझते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। आप लोगों की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।